मद्यपानम कलहम पूगवीरम भार्यापत्युरंतरम ज्ञाति भेदम। मदिरापान कलह समुदाय से विरोध, पति और पत्नी में फूट डालना, संबंधियों में भेद पैदा करना, राजा से द्वेष करना या फिर अपने राष्ट्र से द्वेष करना, स्त्री पुरुष विवादी तथा बुरे रास्ते पर ये सब त्याग देने योग्य हैं। ज्योतिष चोरी करके व्यापार करने वाला, जुआड़ी, वैद्य, शत्रु, मित्र तथा नर्तक, इन सातों को कभी गवाह नहीं बनना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए। इनकी गवाही निष्पक्ष नहीं हो सकती। श्रद्धापूर्वक अग्निहोत्र, श्रद्धापूर्वक मौनव्रत, श्रद्धा के साथ स्वाध्याय तथा श्रद्धा के साथ यज्ञ का अनुष्ठान, ये चारों कार्य भय को दूर करने वाले हैं। परंतु यदि इनको विधि विधान से संपन्न न किया जाए तो यह भय प्रदान करते हैं। अगार तराही, गर्दह कुंडासी, सोम विक्रयी, दूसरे के घर में आग लगाने वाला, विष देने वाला, व्यभिचार से आजीविका चलाने वाला, सोमरस यानी शराब बेचने वाला, हथियार बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्र के साथ कपट करने वाला, राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करने वाले, जानवर पंछी गौ माता के साथ खिलवाड़ करने वाले, पर स्त्री गामी भ्रूण हत्या करने वाला, गुरु की पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला या फिर किसी पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाला, शराबी, कर्कश स्वभाव वाला, कौवे की तरह कांव कांव करने वाला, नास्तिक, वेद निंदक, रिश्वत खोर, संस्कार भरस, पापी के साथ भोजन करने वाला तथा प्राणों की भीख मांगने पर बेहिंसा करने वाला, ये सब ब्रह्म हत्यारे की समान है। समझ में आ रही है? आग में तपाने से स्वर्ण की पहचान होती है। सदाचार से, अच्छे मनुष्य की, व्यवहार से साधु की, भय की स्थिति में बहादुर की, धन संकट में धैर्यवान की तथा मुसीबत के साथ समय मित्र व शत्रु की पहचान होती है। जड़ा रूपम हरति ही धैर्यमासः, मृत्यु प्राण धर्मचार्यमसूयः, क्रोधा श्रयम, बुढ़ापा सुंदरता को नष्ट करता है, आशा धैर्य को, मृत्यु प्राण को, निंदक धर्माचरण को, क्रोध शोभा को, दुष्ट की संगति उत्तम स्वभाव को, काम लज्जा को तथा अभिमान सारे गुणों को ही समाप्त कर देता है। अच्छे काम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सोच समझकर काम करने वाले से बढ़ती है। अवसर के अनुकूल शीघ्रता कार्य करने से लक्ष्मी अपनी जड़ें जमाती है तथा इंद्रियां संयम से ठहर जाती हैं। अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति, प्राज्ञा च कोल्यम च दमः श्रुतम च। महाराज धृतराष्ट्र को मानवीय गुणों में श्रेष्ठ
8 गुणों का महत्व बताते हुए विदुर जी कहते हैं कि हे राजन, सूर्यदर्शनी बुद्धि, कुलंता, मानव इंद्रियां, संयम, शास्त्र अध्ययन, पराक्रम, मित भाषण, सामर्थ्य के अनुसार दान देना तथा कृतज्ञता, ये 8 गुण मनुष्य को कीर्ति प्रदान करते हैं। राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यम हेतात, इन 8 गुणों से भी श्रेष्ठ वह गुण है जब राजा किसी का सत्कार करता है, उसमें राज सत्कार नामक गुण उत्पन्न होता है। यह अकेला गुण ऐसा है जो राजा के अंदर मौजूद 8 शरण्य गुणों को और अधिक गरिमा प्रदान करता है। हे राजन, संसार में 8 गुण ऐसे हैं जो स्वर्गलोक का दर्शन कराने वाले हैं। इनमें से 4 सज्जनों में सदैव विद्यमान रहते हैं तथा शेष 4 गुण का सज्जन अनुगमन करते हैं। यज्ञ, दान, अध्ययन और तप, ये 4 गुण सज्जनों में सदैव विद्यमान रहते हैं तथा इंद्रियां, संयम, सत्य, सरलता और दया, इन 4 का सज्जन प्रयत्न पूर्वक अनुसरण करते हैं। नासा सबा यत्र न शांति वृद्धा, नाते वृद्धा ए न वदन्ति धर्मम। नासो धर्मो यत्र न सत्यामास्ति न तत् सत्यम। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य भाषण, क्षमा, दया और लोभ त्याग, इनमें से पहले 4 दुर्जनों में भी हो सकता है, परंतु वे इनका इस्तेमाल दम्भ के लिए करते हैं। अंतिम 4 गुण दुर्जनों में नहीं रह सकते। जिसमें बड़े बूढ़े ना हो वह सवा नहीं है। जो धर्म की बात नहीं करते हैं, कहते हैं, वे बूढ़े नहीं हैं। जिसमें सत्य बोलने की हिम्मत ना हो वह धर्म का अनुसरण करेंगे। जिसमें सत्य ना हो वह धर्म नहीं है तथा जिसमें छल कपट हो वह सत्य नहीं है। समझ में आ रही है? सत्य क्या है? बूढ़े किनको कहा जाता है? जिसमें बड़े बूढ़े ना हो वह सभा नहीं है। जो धर्म की बात नहीं कहते वे बूढ़े नहीं हैं। जिसमें सत्य ना हो वह क्या नहीं है? वह धर्म नहीं है तथा जिसमें छल कपट हो वह क्या नहीं है? वह सत्य नहीं है। सत्यम रूपम श्रुतम विद्या, कौलियम शीलम बलम धनम, शौर्यम च चित्रभाष्यम च दशे में स्वर्गयोन्यः पापम कुर्वन् पापकृतिः पाप मिमाशुनते फलम पुण्यम कुर्मं पुण्यम कीर्तिः पुण्ये मतयन् माशुनन्ते। सत्य, विनय, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, शौर्य तथा युक्ति युक्त वचन, ये 10 स्वर्ग के साधन हैं। पाप कर्म में लगा मनुष्य पापाचरण के कलंक को ढोता हुआ अंत में अपने पापों के फल को भुगतता है तथा सत्कर्मों में लगा मनुष्य सदा यश पाता हुआ अंत में उनकी पुण्य फलों का उपभोग करता है।
तस्मात् पापम न कुर्वीत पुरुषम संसित वर्तः पापम प्रज्ञम नाशयति क्रियामानः पुनः पुनः। अतः कृति का मानना करने वाले मनुष्य को पाप कर्म नहीं करने चाहिए। बार बार पाप कर्म करने में प्रवृत्त होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर उस व्यक्ति को पाप कर्मों के अलावा कुछ और अच्छा नहीं लगता। इसी प्रकार बार बार पवित्र कर्मों में प्रवृत्त होने से बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है तथा बुद्धिमान मनुष्य सदैव पवित्र कर्म करता हुआ पुण्य लोक को प्राप्त करता है। अतः साधनी पूर्वक अपने आप को पवित्र कर्मों में ही प्रवृत्त करना चाहिए। विशेषतः पाप कर्मों में प्रवृत्त होने से मनुष्य का पतन जल्दी हो जाता है, होता चला जाता है और पवित्र कर्म करने से मनुष्य का उत्थान होता है। अतः विवेक पूर्वक पवित्र कर्म ही करे। परम निंदक, मर्म स्थलों पर आघात करने वाला, कठोर वचन बोलने वाला, बैर रखने वाला तथा मूर्ख मनुष्य दुष्कर्म करता हुआ अंत में भारी विपत्ति में फंस जाता है। दोष दृष्टि रहित बुद्धिमान सदा शुभ कर्मों में लगा रहने वाला मनुष्य महान सुख प्राप्त करता है और जो लोग उसका सम्मान करते हैं, जो बुद्धिमानों से ज्ञान प्राप्त करता है वह विद्वान माना जाता है, वह विद्वान बन जाता है। विद्वान अर्थ व धर्म प्राप्त कर लौकिक तथा परलौकिक दोनों प्रकार के सुखों में वृद्धि कर लेता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह दिन में इतना काम कर ले कि रात को चैन से सो सके तथा वर्ष के 8 महीनों में पुरुषार्थ पूर्वक इतना धन अर्जित कर ले कि बरसात के 4 महीने सुख पूर्वक अपने जीवन को गुजार सके। मनुष्य युवा अवस्था में ही इस प्रकार कार्य करे कि वृद्धावस्था में सुख से रह सके। जीवन भर ऐसे उत्तम कर्म करे कि मृत्यु के उपरांत परलोक में सुख पूर्वक रह सके। सज्जन सदैव पच जाने के बाद अन्न की यौवन अवस्था बीत जाने के बाद स्त्री की संग्राम जीत लेने के बाद योद्धा की तथा तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर तपस्वी की प्रशंसा करते हैं। सूरम न सूरम सूरम पिता। चलो आगे बढ़ते हैं। अधर्म और अन्याय से प्राप्त धन से जिस दोष को छिपाया जाता है वह तो छिप नहीं पाता बल्कि एक और दोष प्रकट हो जाता है। इंद्रियां संयम करने वाला का नियंता गुरु है। दुष्ट कर्म में प्रवृत्त लोगों का नियंता राजा है तथा छिपकर पाप करने वाले को नियंता सूर्यपुत्र यमराज हैं। ऋषिणं च नदीनां च कुलीनां च महात्मनां प्रभो नादिगंतव्यः स्त्रीणां दुश्चरितस्य च। ऋषियों, नदियों और महात्माओं के कुलों और स्त्रियों के दुष्चरित्र हो जाने के कारण जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। विशेषतः ऋषियों और महात्माओं के ज्ञान से ही हमें सरोकार रखना चाहिए, जो संसार को त्याग कर आध्यात्मिक
ऊंचाई पर पहुंचे हैं। उनकी संसार में आने की पृष्ठभूमि जानने की कोई अनुचित नहीं है। इसी प्रकार नदी जहाँ से निकलती है निश्चय ही वह स्थान बहुत छोटा होता है, परंतु आगे चलकर नदी गहरी और चौपाट वाली हो जाती है। एक चौपाई भी है, अद्भुत है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करूं तलवार का, पड़ा रहे दो म्यान। अच्छा ये बताओ, जब आप किसी दुकान पर जाते हो तो भाव किनका करते हो? खरीदारी किनको करते हो? धार को देखकर या फिर तलवार को देखकर? किसी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनकी अंदर पर्याप्त ज्ञान कितना है, वैदिक जानकारी कितना है, अध्यात्म कितना है, अध्यात्म से जुड़े हैं या नहीं, ये जानना जरूरी है। ये पूछना बहुत ही जरूरी है। परंतु आपका जात क्या है, किस कास्ट से हो, कहाँ से हो, यहाँ से हो, वहाँ से हो, ये सब पूछने की क्या जरूरत है? किसी भी साधु संतों से उनकी जात पात नहीं पूछनी चाहिए। ज्ञान लेना है तो लो, वरना निकलो आगे की गली से। जगठम का मेला मत लगा उनके पास। जाति पूछ पूछ कर आजकल की जमाना में जाति पूछता हुआ रहता है। आप किस कास्ट से हो, आप किस कास्ट से हो, ऐसे बोलते हो, वैसे बोलते हो, अपनी कास्ट बताओ, जाति बताओ। काहे मर रहे हो अंग्रेजों की नियति में? जात पात को बनाने वाले ये तो अंग्रेज लोग हैं। कहीं आपने तो भी उन्हीं की शिक्षा को ग्रहण तो नहीं किए हो? तो बुरा ना मानो, होली है। किसी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। वो किस जात से हैं, कास्ट से, उनसे आपको मतलब नहीं होनी चाहिए। बस आपको ज्ञान से मतलब होनी चाहिए। जिस प्रकार से जब आप किसी दुकान पर तलवार को खरीदने के लिए जाते हो तो वहां पर धार का, म्यान का भाव नहीं किया जाता है। वहां पर तो तलवार का खरीदारी होता है, धार का नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अतः उसके उद्गम स्थल को जानने के स्थान पर उसकी रणनीक धारा तथा तत्वों का आनंद लेना चाहिए। ये नहीं कि नदी का गहराई कहाँ से है तो फिर मरो। रमणीक धारा जानो भाई, उनका आनंद लो भाई। क्या जरूरत है कहाँ से नदी निकली, कहाँ से इनका जड़ है, इस सब कुछ पूछने का क्या जरूरत है? और उसके जल का समुचित उपयोग करना चाहिए। स्त्रियों के पतन के लिए स्वयं स्त्रियां जिम्मेदार नहीं होती, कोई ना कोई पुरुष ही उन्हें पतन की राह पर ले जाता है। अतः पुरुष को यह नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है कि वह स्त्री के दुष्चरित्र के मूल को जानने का प्रयास करे। हे राजन, ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला, दानी संबंधियों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला तथा शीलवान राजा लंबी अवधि तक पृथ्वी पर राज्य करता है। धन धान्य से पूर्ण इस पृथ्वी को 3 प्रकार के मनुष्य ही भोग सकते हैं, शूरवीर, विद्वान और
परिश्रमी। हे भरतकुल शिरोमणि, बौद्धिक बल से संपन्न होने वाले कार्य उत्तम कोटि के होते हैं। बहुबल के जोर पर किए जाने वाले कार्य मध्य कोटि के होते हैं तथा जंगा अर्थात पैरों से कपट पूर्वक किए जाने वाले कार्य निम्न कोटि के होते हैं और वे संकट पैदा करने वाले भी होते हैं। हे राजन, अब आप ही सोच लो, छल कपट का सहारा लेने वाले दुर्योधन व शकुनी और मूढ़ दुशासन और कर्ण जैसे लोगों पर शासन की जिम्मेदारी छोड़कर कल्याण की इच्छा क्यों रखते हो? हे महाराज, सभी गुणों से संपन्न पांडव पुत्र आपका अपने पिता के ही तरह आदर करते हैं। आप उनके साथ पुत्रवत व्यवहार कीजिए, इसी में सबका कल्याण है। विशेषतः विभिन्न प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से विदुर जी ने प्रयास किया कि वे महाराज धृतराष्ट्र के मत का तिरस्कार कर उनके मन में पांडवों के प्रति उदार भाव पैदा कर सके और उन्हें धर्माचरण के लिए प्रेरित कर सके, परंतु ऐसा न हो सका। अंधकार में पड़ा हुआ मनुष्य क्या उनका मन ठोस विकल्प चुन सकेंगे, ठोस निर्णय ले सकेंगे? जो पत्नी के मुंह में, पुत्र के मुंह में, धन दौलत के मुंह में मग्न रहेंगे, फंसे हुए रहेंगे, तो फिर उनका मन ठोस विकल्प, ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे। छल छल नगरी छलकत जाए।